हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि ये जो समय है ये किन किन लोगों के ऊपर भारी रहने वाला है, किन लोगों को क्या फायदा होगा और इसके पीछे कौन सी गृहस्थी है, क्या कारण है और क्या निवारण है, सब कुछ विस्तार से समझेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, बिना स्क्रिप्ट किए आपको इसे देखना चाहिए, क्योंकि इसमें जो हम चर्चा कर रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है और लंबे समय के लिए है। प्रिय दर्शकों, हम बात कर रहे हैं ग्रहों में जिन्हें एक ऐसा पद प्राप्त है जो संपूर्ण राज्य को सुरक्षित रखता है, सेनापति मंगल। हम मंगल की चर्चा कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही ग्रहों के राजा सूर्य का परिवर्तन हुआ है और अब ग्रहों के सेनापति मंगल का परिवर्तन होने जा रहा है। वैसे तो मंगल के परिवर्तन 1.5 महीने में होते ही रहते हैं, सूर्य के भी परिवर्तन होते रहते हैं, अन्य ग्रहों की स्थितियों में परिवर्तन होता रहता है, परंतु कई बार जब कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं उनका प्रभाव भी उतना ज़्यादा ही होता है। ये मंगल का परिवर्तन साधारण नहीं है, ये विशेष कहना चाहिए कि एक सूचना है जिसे हम समझेंगे। प्रिय दर्शकों, जैसे मैंने कहा कि अभी ग्रहों के राजा का परिवर्तन हुआ है नीच अवस्था में, अब सेनापति भी नीच के होने जा रहे हैं। मंगल का परिवर्तन कर्क राशि में 20 अक्टूबर को होने जा रहा है और 20 अक्टूबर से लेके 7 जून तक यहीं पर रहेंगे मंगल। 7 जून को फिर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। तो लगभग सोचिए, जो ग्रह 1.5 महीने तक 45 दिनों तक एक राशि में गोचर करता है, वो ग्रह नीच अवस्था में, पीड़ित अवस्था में कहाँ पर गोचर कर रहा है? कर्क में पूरे लगभग 7 से 7.5 महीने। तो प्रिय दर्शकों, सोचिए कि क्या कोई ये साधारण स्थिति है? नहीं। आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी या पढ़ा होगा कि 2025 में इस दुनिया का अंत, कलयुग का अंत, जो कि ऐसा कुछ नहीं है। 2025 में कलयुग का अंत नहीं है, ये तो प्रारंभिक दौर अभी चल रहा, तो अंत कैसे हो सकता है? और रही बात दुनिया की, तो दुनिया में हाँ समस्याएं तो अवश्य आने वाली हैं, परंतु अंत नहीं। तो ये मंगल का परिवर्तन कहीं ना कहीं उस जो गंभीर स्थिति 2025 में बनने जा रही है, 2025 में समस्याएं जीवन में आने वाली हैं लोगों के, उसका सूचना देने के लिए ये दृष्टि को हम मान सकते हैं। क्योंकि सोचिए, मंगल का ये परिवर्तन, अभी पहले तो ये मार्गी हैं, पर दिसंबर में ये वक्री हो जाएंगे, फिर फरवरी में पुनः मार्गी होंगे और पुनः कर्क का फल देना पूरी तरह से प्रारंभ करेंगे और फिर ये जून में 7 जून को सिंह में जाएंगे। और लगातार ग्रहों के राजा, ग्रहों के सेनापति और दैत्य गुरु भी पीड़ित अवस्था में हैं। अब हम समझते हैं कि आपके राशि के अनुसार आपको क्या फल मिलने वाला है, ये समझ लेते हैं। प्रिय दर्शकों, ये जो मंगल का परिवर्तन है ये आपके षष्ठम भाव में होने जा रहा है। तो मंगल यहाँ पर कुछ लाभ भी देंगे, पर समस्याएं भी बहुत ज्यादा देने वाले हैं। आइए समझते हैं। एक बात मैं पहले ही बता दूं कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी ग्रह किसी का नुकसान नहीं करता और हम एक ग्रह की चर्चा कर रहे हैं, बाकी 8 ग्रह संभवतः आपको अच्छे रिजल्ट दे रहे हो, आपकी जन्म कुंडली बहुत अच्छी चल रही हो। तो इसलिए आपको समझने की आवश्यकता है, सावधान होने की आवश्यकता, ना कि डरने की। ये मंगल का परिवर्तन कहीं ना कहीं आपको शत्रुओं, जो आपके शत्रु हैं पहले से, उनके ऊपर आपको विजय दिलाने वाला शत्रुओं में विजय, और आप अपने जीवन में समय बड़े बड़े रिस्क ले सकेंगे। ऐसे काम जहां पर रिस्क लेना हो, जहां पर संघर्ष बहुत ज्यादा हो, ऐसे कामों को आप करेंगे। तो ये पक्की बात है, भले आज रिजल्ट हमें मिले या ना मिले, परंतु कर्म किया हुआ कर्म कभी व्यर्थ नहीं होता। कोई भी कर्म आप करते हैं
तो वो व्यर्थ नहीं होता है। इसलिए आज नहीं तो कल हमें उसे रिजल्ट तो मिलना ही है। और ये जो गोचर काल है आपके जीवन के लिए एक ऐसा गोचर काल है जहां पर आपको अपने ऐसे काम, जहां पर देखिए काम तो सभी है, कर्म सभी है, पर कुछ ऐसे काम होते हैं जहां पर भाग्य की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, जैसे लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि ऐसे बहुत सारे क्षेत्र जहां पर किस्मत के ऊपर ही सबसे ज़्यादा खेल होता है। तो ऐसे कामों को आपको बिल्कुल इस समय नहीं करना चाहिए जहां पर रिस्क बहुत ज़्यादा हो, ये भाग्य के भरोसे काम चल रहा हो। ऐसे कोई भी काम आपको करने से बचना चाहिए। इस समय संभवतः आपको भले यात्रा करने का मौका मिले, परंतु वो यात्रा में सावधानी रखना आपके लिए जरूरी होगा, क्योंकि इससे थोड़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं आपकी यात्रा में। कोर्ट कचहरी का मामला है, लड़ाई झगड़ा का मामला है, थोड़ा दूर रहिए। कोर्ट कचहरी से दूर रहिए, लड़ाई झगड़े से दूर रहिए, क्योंकि आपको शत्रुहंता तो यहाँ पर बना देंगे मंगल, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा दे देंगे मंगल, परंतु आधीरता भी होगी आपके अंदर, जल्दबाजी भी आप करेंगे और उसकी वजह से समस्याएं क्रिएट होंगी। इसलिए आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको सावधानी के साथ, कोई परीक्षा में है, आप इंटरव्यू दे रहे हैं, किसी भी तरह कंपटीशन की स्थिति है, वहाँ पर ज़रा सावधान होकर करिए काम, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपको ऊपर से नीचे ला सकती है। इसलिए आपको अपने जोश को तो रखना है, परंतु उसमें लिमिट रखनी है कि कहाँ कितना जोश हमें उपयोग करना है, कहाँ पर क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, उसके अनुसार ही काम करें। छोटे भाई बहनों के साथ थोड़ा सा अपने रिलेशन को अच्छा बना के रखिए, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, रिश्तों का ध्यान रखिए। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि खुद आप मानसिक तनाव में इस समय रहेंगे तो मानसिक तनाव में ना रहें। जितना हो सके कोई भी काम करना है तो उसको प्रॉपर एक प्लानिंग कर लीजिए, उसके अनुसार काम करिए, जिससे आप टेंशन से बच सकेंगे। क्योंकि इस समय मानसिक तनाव, और जैसे मैंने अभी पहले कहा कि जल्दी जल्दी में सब चीज़ें करेंगे आप, ये मुश्किल होगी। क्योंकि मूलतः जो स्वभाव है कुंभ वालों का, वो बिल्कुल आराम से करना और जांच परख के सब चीज़ों को परफेक्ट होने के बाद करना, परंतु कई बार जब ग्रह स्थितियाँ बदलती हैं तो व्यक्ति या तो उसके अनुसार उल्टा करने लगता है या तो कंफ्यूज हो जाता है। तो इसलिए आपको इन बातों का ध्यान रखना, अपने मान सम्मान का ध्यान रखिए, क्रोध करने से बचिए और अपने विपरीत का भी सम्मान करिए। तो ये मंगल का परिवर्तन कहीं ना कहीं कई तरह के लाभ और कई तरह के समस्याएं भी देने वाला है, तो आपको सावधानी के साथ रहना होगा। रही बात 2025 की, तो उसकी चर्चा आगे आने वाले समय में आप लोग कहेंगे तो करेंगे। और क्योंकि मंगल का तो परिवर्तन नहीं है, शनि और राहु का भी परिवर्तन 25 में होने वाला है, युति भी होने वाली है। सोचिए, श्रापित स्थिति बनेगी 2025 में राहु शनि की। तो ये कई सारी स्थितियां हैं, जब हम अलग से उसी विषय में विशेष रूप से 2025 की घटनाओं में चर्चा करेंगे तो और भी विस्तार से इसे हम समझेंगे डिटेल में। रही बात कि अब ये जो समस्याएं हैं, इनसे बचने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए, तो बस वही उपाय जो आप कर रहे हैं, हनुमान जी की आराधना। तो हनुमान जी की खूब आराधना करिए, जितनी ज़्यादा आराधना हनुमान जी की करेंगे तो हनुमान जी बचा सकते हैं आपको मंगल से। और कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कर लीजिए या तो करवा लीजिए। कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।